अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेमोग्राफिक इमेजिंग टेक्निक, जिसमें हमने पढ़ा था हाई वोल्टेज जनरेटर और टारगेट कंपोजिशन। आज हम पढ़ेंगे अपना फोकल स्पॉट साइज, हील इफेक्ट, जो ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड है ये टू टॉपिक्स, ठीक है। एंड द थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक जो है हमारे पास फोकल स्पॉट साइज। पहले तो पढ़ते हैं कि हमारे पास फोकल स्पॉट क्या होता है। फोकल स्पॉट हमारे पास एनोड पे एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमारे पास एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है, या इलेक्ट्रॉन जहाँ पे हिट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हिट होते हैं ऑन द एनोड, ठीक है। ये और यहाँ से हमारे पास फिर क्या होती है, एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है। तो ये वाला स्पॉट हमारे पास क्या कहलाता है, फोकल स्पॉट। अब हम मेमोग्राफी में एक फिनोमिना पढ़ते हैं जिसका नाम है स्पेशल रेजोल्यूशन। ये स्पेशल रेजोल्यूशन हम कहते हैं कि हमारे पास जितनी अच्छी होगी तो उतना हमारे पास इमेजिंग क्वालिटी अच्छी होगी मेमोग्राफी में। अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन है कि हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को कितना अच्छे से व्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रेस्ट में या सॉफ्ट टिश्यूज़ में माइक्रोकैल्सिफिकेशन है या माइनर प्रॉब्लम है, तो या स्मॉल है, उसमें हम क्या करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन डिस्कस करते हैं। क्योंकि हम स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को कितना हम व्यू कर सकते हैं। जितना हमारे पास स्पेशल रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा उतना हमारे पास इमेज क्वालिटी बेस्ट होगी, ठीक है। अब स्पेशल रेजोल्यूशन हमारे पास डिपेंड कर रहा है ऑन द पिक्सल साइज। पिक्सल साइज हमारे पास जितना कम होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन उतनी हमारे पास अच्छी होगी। मेमोग्राफी में अगर आप देखें तो स्पेशल रेजोल्यूशन में पिक्सल साइज जो है वो है 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। दूसरा, स्पेशल रेजोल्यूशन डिपेंड कर रहा है ऑन द फोकल स्पॉट साइज। फोकल स्पॉट साइज जितना हमारे पास कम होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन उतनी हमारे पास क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। अब फोकल स्पॉट साइजेस हम दो साइजेस जो है वो कंसिडर करते हैं, यूज़ करते हैं इन केस ऑफ मेमोग्राफी। एक हमारे पास है लार्ज फोकल स्पॉट साइज और एक है हमारे पास स्मॉल फोकल स्पॉट साइज। लार्ज फोकल स्पॉट साइज का साइज हम रखते हैं 0.3 mm और इसका 0.1 mm, ठीक है। अब हमने ये दो साइजेस वाले फोकल स्पॉट जो है वो यूज़ करने हैं इन केस ऑफ मेमोग्राफी, लेकिन इनके साइजेस इतने कम होते हैं कि इनको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। तब इनका जो है इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम गए लाइन फोकस प्रिंसिपल पे, ठीक है। लाइन फोकस प्रिंसिपल ने क्या कहा? लाइन फोकस प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे पास देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन एन एक्चुअल फोकल स्पॉट एंड इफेक्टिव फोकल स्पॉट, ठीक है। किस तरह? एक्चुअल फोकल स्पॉट वो फोकल स्पॉट है जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की हिटिंग होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्ट्राइकिंग होती है, वो फोकल स्पॉट, ठीक है। और जहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जो है एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है, वो है क्या, इफेक्टिव फोकल स्पॉट, ठीक है। तो हमारे पास लाइन फोकस प्रिंसिपल ने क्या कहा कि हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है बिटवीन द एक्चुअल फोकल स्पॉट और इफेक्टिव फोकल स्पॉट। तब उसने एक काम किया, उसने क्या किया कि एनोड एंगल को हमारे पास चेंज किया। एनोड एंगल चेंज किया, वो 23 डिग्री और हमारे पास एक्सरे ट्यूब टिल्ट की, एक्सरे ट्यूब टिल्टिंग की। एक्सरे ट्यूब टिल्टिंग जब की तो ये हमारे पास 6 डिग्री हो गई, ठीक है। इस तरह किया उसने कि जो हमारे पास एक्सरे ट्यूब पहले ऐसे हुआ करती थी, या एनोड था, ये आप कंसिडर कर लें हमारे पास कैथोड है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हिट हो रहे हैं। तब उसने क्या किया, एक्सरे ट्यूब की टिल्टिंग की, कितनी, 6 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो एनोड था उसका एंगल हमारे पास 23 डिग्री कर दिया, ठीक है, ये वाला। तब इससे हमारे पास क्या होता था, इससे होता था स्पेशल रेजोल्यूशन इम्प्रूव होती थी और जो है इफ़ेक्टिव फोकल स्पॉट साइजेस हमारे पास अचीव होते थे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था, और ड्रॉबैक हमारे पास क्या था, ड्रॉबैक था
एनोड हील इफेक्ट। ठीक है, एनोड हील इफेक्ट किसे कहते हैं? एनोड हील इफेक्ट कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एनोड का साइड है और ये हमारे पास है कैथोड का साइड। एनोड के साइड पे हमारे पास एक्सरेज की जो इंटेंसिटीज़ होती थी ना वो कम होती थी, और कैथोड साइड पे जो एक्सरेज की इंटेंसिटीज़ होती थी वो हमारे पास ज़्यादा होती थी। तब क्या हुआ कि एक्सरे एक्सपोजर की यूनिफॉर्मिटी हमारे पास ख़राब हो गई। किस तरह ख़राब हो गई? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो ब्रेस्ट है ना वो हमारे पास है कॉनिकल शेप। जब हम इसको एक्सरेज की डिसयूनिफॉर्म एक्सरेज की एक्सपोजर देते थे तब ये हमारे पास, वैसे भी ये सॉफ्ट टिश्यू है ना, इसको हम पेशेंट जो रेडिएशन डोज है ना वो कम देते हैं। लेकिन एनोड के साइड पे हमारे पास एक्सरेज की इंटेंसिटी जब कम होती थी तब ये अंडर डोज हो जाता था, डोज इसको कम मिलती थी। लेकिन कैथोड के साइड पे ये हमारे पास क्या हो जाता था? ओवर डोज हो जाता था। तब अगर इस साइड पे हमारे पास निपल है और इस साइड पे हमारे पास चेस्ट रीजन है तो डिसयूनिफॉर्म एक्सरेज एक्सपोजर की वजह से इनके जो है इमेज क्वालिटी जो है वो हमारे पास ख़राब आती थी, इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तब हमने क्या किया? इस ड्रॉबैक को निकालने के लिए एक और फिनोमेना किया कि हमने किया कि जो एक्सरे ट्यूब है ना, फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लो एनोड साइड है और ये हमारे पास है कैथोड साइड। हमने कैथोड साइड को जो है ना वो रखा चेस्ट की साइड पे। मतलब अगर इससे हाई एनर्जी के एक्सरेज आ रहे हैं तो वो कंपेंसेट कर लेंगे विद द चेस्ट वॉल। अगर वहाँ पे हाई वेटेड मसल्स हैं, अगर लिगामेंट्स हैं, रिब्स हैं, ठीक है, तो उनके साथ ये हाई एनर्जी एक्सरेज जो है ना ये हमारे पास कंपेंसेट कर लेंगे विद द चेस्ट वॉल। और अगर हमारे पास निपल के साइड पे आप आ जाएं जहाँ पे है हमारे पास क्या? सॉफ्ट टिश्यूज़। ठीक है, उस साइड पे हमने रखा किस चीज़ को? एनोड को। एनोड से हमारे पास लो एनर्जी की एक्सरेज आ रही हैं तो वो हमारे पास अच्छे से पेनिट्रेट कर रहे हैं इनटू द सॉफ्ट टिश्यूज़। ठीक है, तो हमने ये किया। अब इसके बाद जो है ना ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक्सपोजर जो है ना यूनिफॉर्म हो गया। जो एक्सरे एक्सपोजर है ना ये हमारे पास क्या हो गया? यूनिफॉर्म हो गया। तब हमारे पास इमेज क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो गई। तो ये था हमारे पास फोकल स्पोर्ट साइज के हवाले से सारा डिस्क्रिप्शन। मैंने इसलिए ज़्यादा चीज़ें डिस्क्राइब नहीं की क्योंकि ये हम सब RST में पढ़ चुके हैं। लाइन फोकस प्रिंसिपल, एनोड हील इफेक्ट और ये सब फिनोमेना हम RST में पढ़ चुके हैं। सिर्फ मेमोग्राफी से रिलेट करने के लिए आपकी बुक में ये सब चीज़ें गिवन है। ठीक है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा ये चीज़ें याद रखें जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। जैसे मैंने बताया पिक्सल साइज क्या होता था? पिक्सल साइज है 50 माइक्रोमीटर। दूसरा हमारे पास है फोकल स्पोर्ट साइजेस, एक है 0.3 mm, एक है 0.1 mm। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखने हैं। ट्यूब की टिल्टिंग कितनी की? 6 डिग्री की। और टारगेट या एनोड एंगल जो है ना हमारे पास उसकी कितनी की? 23 डिग्री की। सही है। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं भूल गई। जो फोकल स्पोर्ट साइज है ना इसके हमारे पास शेप्स होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ शेप्स होते हैं। एक हमारे पास होता है सर्कुलर और एक होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर। ये जो सर्कुलर शेप है ना ये हमारे पास है, हम यूज़ करते हैं इसको मोस्ट इफ़ेक्टिवली फॉर द मेमोग्राफी में ये हम मोस्ट इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं। जबकि ये जो रेक्टेंगुलर शेप है ना ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं। तो ये भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखिए। ये था हमारा टॉपिक फोकल स्पोर्ट साइज के हवाले से। दूसरा हम जाएंगे अपने फिल्ट्रेशन पे जो आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम आते हैं अपनी तीसरे टॉपिक पे जो है हमारे पास फिल्ट्रेशन हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है जिसके ज़रिए हम लो KVP या लो एनर्जी एक्सरेज को एब्जॉर्ब करते हैं या एटेन्यूएट करते हैं। ठीक है, एटेन्यूएट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं किस चीज़ को? लो एनर्जी एक्सरेज को। ठीक है,
इन केस ऑफ जनरल रेडियोग्राफी जब हम फिल्टर्स यूज़ करते थे ना फॉर दिस फिनोमेना, तो हम कौन सा फ़िल्टर यूज़ करते थे? एल्यूमिनियम। हम 1 मिलीमीटर यूज़ करते थे, 2 मिलीमीटर अप टू 3 मिलीमीटर हम जाते थे कि हमारे पास जो हाई केवीपी एक्सरेस है वो गुजर जाए, लेकिन जो लो केवीपी एक्सरेस है या लो एनर्जी एक्सरेस है जो पेशेंट रेडिएशन डोज को हमारे पास ज़्यादा करता है, उसको हम क्या करते थे? रिड्यूस करने के लिए एल्यूमिनियम यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ मेमोग्राफी, अगर आप मेमोग्राफी को देखें तो मेमोग्राफी में ऑलरेडी हमारे पास लो केवीपी एक्सरेस हैं, ठीक है। तो अगर लो केवीपी एक्सरेस है और हम उसमें एल्यूमिनियम भी लगा दें तो हमारे पास क्या हो जाता है? सारे के सारे एक्सरेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास? कोई इमेजिंग जो है एक्सरेस हमारे पास नहीं बचती। तो इन केस ऑफ मेमोग्राफी हम थोड़ा सा जो है डिफरेंट फिनोमेना तो वही होता है, लेकिन मटीरियल हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। मटीरियल हम यूज़ करते हैं बेरिलियम या बोरोसिलिकेट, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर जो है ना हमारे पास कम है एज़ कम्पेयर टू द एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हमारे पास ये क्या करता है? केवीपी को हमारे पास लो केवीपी या लो एनर्जी एक्सरेस को एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन एटेन्यूएशन कम करता है। एटेन्यूएशन हमारे पास क्या करता है? कम करता है इन केस ऑफ मेमोग्राफी, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि हमारे पास टोटल फिल्ट्रेशन होती है ना, जो टोटल फिल्ट्रेशन, उसको हम काउंट करते हैं दो चीज़ों से। एक है हमारे पास इनहेरेंट फिल्ट्रेशन, ठीक है, और एक है हमारे पास एडेड फिल्ट्रेशन। तो इनहेरेंट फिल्ट्रेशन हमारे पास वो फिल्ट्रेशन है जो एक्सरे ट्यूब की अपनी है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल विंडो हो गई या ग्लास इनक्लोजर हो गया, आपका ग्लास इनक्लोजर हो गया, या पोर्ट ऑफ द एक्सरे ट्यूब हो गया, कोलीमेटर हो गया। कोलीमेटर में भी ऐसे मटेरियल यूज़ होते हैं जो फिल्ट्रेशन कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब इन चीज़ों में हमारे पास अगर ऐसे मटेरियल है जो हमारे पास क्या करती हैं? फिल्ट्रेशन करती हैं, उन फिल्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं? इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। दूसरी तरफ एडेड फिल्ट्रेशन, एडेड फिल्ट्रेशन यही जो हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम और जो है इन केस ऑफ मेमोग्राफी हम बेरिलियम और बोरोसिलिकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एडेड फिल्ट्रेशन। मतलब हम इसको जो है मैनुअली एड करते हैं किसी भी मॉडलिटी के लिए। ये डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आप मैंने पढ़ा है ना कि जो जनरल रेडियोग्राफी है उसमें एल्यूमिनियम यूज़ होता है, जबकि मेमोग्राफी है उसमें हमारे पास बेरिलियम को हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्लेट्स होती हैं, और ये प्लेट्स हमारे पास जो होती है ये हम कहाँ पे प्लेस करते हैं? ये हम प्लेस करते हैं इन द विंडो। जो आपकी एक्सरे ट्यूब है ना, उसका जो विंडो होता है जिससे हमारे पास एक्सरेज ने जो है वो एग्जिट करना है, तो वहाँ पे हमारे पास ये फिल्टर्स लगी हुए होते हैं। अब आपकी बुक में मेंशन है कि जो इनहेरेंट फिल्ट्रेशन है ना हमारे पास, ये हमारे पास हमेशा होगा इन मेमोग्राफी, ये हमारे पास होगा 0.1 mm एल्यूमिनियम के इक्विवेलेंट। अब एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट का मतलब है एल्यूमिनियम जितना एटेन्यूएशन 0.1 mm एल्यूमिनियम जितना एटेन्यूएशन कर रहा है वो इक्वल है टू द एटेन्यूएशन ऑफ एक्चुअल फिल्टर। एक्चुअल फिल्टर क्या कि जो हम मेमोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट का यही मतलब है, ठीक है। दूसरा आपकी बुक में गिवन है कि जो टोटल फिल्ट्रेशन है ना वो हमारे पास हमेशा 0.5 से ज़्यादा होगी, 0.5 mm से हमेशा ज़्यादा होगी, कभी इससे कम नहीं हो सकती। मिनिमम फिल्ट्रेशन, ऐसे भी MCQ आ सकता है कि मेमोग्राफी में मिनिमम फिल्ट्रेशन कौन सी होती है? तो मेमोग्राफी में मिनिमम फिल्ट्रेशन होती है 0.5। टोटल फिल्ट्रेशन अगर आप बात करें तो मिनिमम फिल्ट्रेशन 0.5 mm की होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपकी जो फिल्ट्रेशन है ना वो डिपेंड कर रही है ऑन द टारगेट मटेरियल। टारगेट मटेरियल पे किस तरह डिपेंड कर रही है? फॉर एग्जांपल टारगेट मटेरियल आपने लिया है टंगस्टन
मोलिब्डेनम, रोडियम, ये हमने पढ़ा था ना कि ये टारगेट मटेरियल हम लेते हैं इन केस ऑफ मेमोग्राफी। अगर ये टारगेट मटेरियल आपने ली हैं तो ये फिल्ट्रेशन हमारे पास काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। मतलब फिल्ट्रेशन हमारे पास क्या है, केवीपी जो है वो एब्जॉर्ब करना, लो केवीपी को हमारे पास लो एनर्जी एक्सरेस को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। अब ये केवीपी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, ये प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम द टारगेट मटेरियल। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की हिटिंग होती है तो एक्सरेस की प्रोडक्शन होती है। वही एक्सरेस कहाँ तक जाते हैं, वही एक्सरेस हमारे पास आते हैं टू द फिल्टर्स, और फिल्टर्स हमारे पास क्या करता है, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है या एटेन्यूएट कर लेता है या ट्रांसमिट कर लेता है टू द पेशेंट। सही है, तो ये हमारे पास रिलेशन था बिटवीन द फिल्टर एंड द टारगेट। अब हम फिल्टर टारगेट का जो है कम्बिनेशन पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं टारगेट फिल्टर कम्बिनेशन। डिफरेंट कम्बिनेशंस हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आप ये बात याद रखिए कि जब हम सेम टारगेट फिल्टर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टंगस्टन की तो फिल्टर भी हमने टंगस्टन का यूज़ किया, यहाँ पे हमने मोलिब्डेनम यूज़ किया तो फिल्टर भी हमने मोलिब्डेनम का यूज़ किया, यहाँ पे रोडियम यूज़ किया तो फिल्टर भी हमने रोडियम का यूज़ किया। इन दैट केस क्या होता है, इस केस में हमारे पास दो फिनोमेना होते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि हमारे पास जो के करेक्टरिस्टिक एक्सरेज जितनी भी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही हैं इनसे, ठीक है, अगर आप कंसिडर कर लें उसका, चले इसका कंसिडर कर लें मोलिब्डेनम का। मोलिब्डेनम के करेक्टरिस्टिक एक्सरेज है 17-19 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इन केस ऑफ मोलिब्डेनम। अब होता क्या है कि जो हमारे पास फिल्टर लगी हुई होते हैं ना, उनसे ये दोनों पास हो जाते हैं, ये कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होते। ये बात हमेशा याद रखें। जब हम सेम टारगेट की यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका टारगेट है मोलिब्डेनम और यहाँ पे आपका मोलिब्डेनम फिल्टर है, तो मोलिब्डेनम की जितनी भी के करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं वो हमेशा मोलिब्डेनम से पास होंगे, मोलिब्डेनम फिल्टर से। वो कभी भी मोलिब्डेनम फिल्टर में जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे और वो पास होके ब्रेस्ट में पेनिट्रेट कर रहे हैं इफ़ दे आर एबल, इफ़ दे हैव अ के करेक्टरिस्टिक एक्सरेज, इफ़ दे आर इन द रेंज। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या करेंगे, ब्रेस्ट में पेनिट्रेट करेंगे। दूसरा हमारे पास दूसरे एक्सरेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ब्रिमस्टोलॉन्ग एक्सरेज, वो हमारे पास यहाँ पे सप्रेस हो रहे हैं। सप्रेस का मतलब है कि वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो रहे हैं। हाई एनर्जी की एक्सरेज भी हैं, लो एनर्जी की एक्सरेज भी हैं। वो फिनोमेना हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह हाई एनर्जी के एक्सरेज रिड्यूस होते हैं या लो एनर्जी के एक्सरेज रिड्यूस होते हैं। तो बस यहाँ पे सिर्फ ये समझाना था आपको कि जब सेम कम्बिनेशन के हमारे पास टारगेट फिल्टर यूज़ होते हैं तब हमारे पास के करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हमेशा पास हो जाती हैं, कभी भी उस फिल्टर में एब्जॉर्ब नहीं होगी वो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। और ब्रिमस्टोलॉन्ग हमारे पास हमेशा एब्जॉर्ब होती हैं, या हाई एनर्जी की एक्सरेज होती हैं या लो एनर्जी की एक्सरेज। ठीक है, अब बिल्कुल फर्स्ट कम्बिनेशन पे अगर आप आ जाएं, बिल्कुल फर्स्ट कम्बिनेशन हम पढ़ते हैं टारगेट फिल्टर का। टारगेट फिल्टर वो हम पढ़ते हैं टंगस्टन का। ठीक है, पहले हम लेते हैं कि अगर टंगस्टन फिल्टर टारगेट हम यूज़ करें विद द टंगस्टन फिल्टर तो हमारे पास क्या होता है। होता इस तरह है कि टंगस्टन का जो है एटॉमिक नंबर क्या है, 74 है। अगर हम 30 kVp देंगे इसको तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा एक करेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, एक करेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस करेगा, बाकी सारे ब्रिमस्टोलॉन्ग एक्सरेज प्रोड्यूस करेगा, और ये करेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है ये होगा 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं पिछला वाला सारा रिवाइज कर रही हूँ आपको। ठीक है, पिछला जो लेक्चर है वो इसी पे है कि हमारे पास किस तरह ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है एक करेक्टरिस्टिक एक्सरे और वो भी 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब ये फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है टंगस्टन का और यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है टंगस्टन का। अब ये जो 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के एक्सरेज पैदा हो गए हैं, अब ये पास होंगे टू द ब्रेस्ट।
ब्रेस्ट में ये कभी भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। क्यों पेनिट्रेट नहीं कर सकती? मैंने पहले भी बताया, इफ़ दे आर एबल, मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया इफ़ दे आर एबल, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एनर्जी इसकी काफ़ी कम है। एक तो ये है कि ये करेक्टरिस्टिक एक्सरेज तो है, लेकिन ये एल शेल करेक्टरिस्टिक एक्सरेज है। एल शेल करेक्टरिस्टिक एक्सरेज की एनर्जी हमारे पास हमेशा कम होती है, तो ये सुपरफिशियली एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन द ब्रेस्ट और कभी भी पेनिट्रेट नहीं करते। दूसरी नंबर पे ये रेंज में ही नहीं है। रेंज हमारे पास क्या था? रेंज था 17 to 24 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस रेंज में 12 तो कहीं नहीं आता, तो ये हमारे पास एब्जॉर्ब कभी नहीं होता, तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। लेट मी शो यू सम टेबल। अगर हम यहाँ पे टारगेट रखें और इधर फिल्टर रखें, तो फर्स्ट में हम पढ़ते हैं कि टारगेट अगर हमारे पास है टंगस्टन और फिल्टर भी हमारे पास है टंगस्टन, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? नो, हम इसको कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। ये ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए या मेमोग्राफी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन अगर हम पढ़ें, वही टारगेट हम टंगस्टन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन टंगस्टन के साथ हम फिल्टर यूज़ कर रहे हैं दो, या तो हम यूज़ करेंगे रोडियम या हम यूज़ करेंगे मोलिब्डेनम। अब इन दैट केस, इन दैट कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लगा दिया टंगस्टन टारगेट। ठीक है, यहाँ पे हमने, आप कंसिडर कर लें, या तो मोलिब्डेनम है, या मतलब कि या तो मोलिब्डेनम होगा या हमारे पास रोडियम होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक होगा। अब यहाँ से हमारे पास 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की एल शेल करेक्टरिस्टिक एक्सरेज आ रही हैं, तो वो तो बिल्कुल क्या होंगी? पास हो जाएंगी ना। पास होके हमारे पास ब्रेस्ट में हमारे पास पेनिट्रेशन नहीं कर पा रही, ब्रेस्ट में हमारे पास जो है वो सुपरफिशियली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये हमारे पास बिल्कुल इमेजिंग कर ही नहीं रही। ठीक है, लेकिन जो 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर और नीचे है ना, वो हमारे पास कौन सी एक्सरेज है? ब्रिमस्टोलॉन्ग एक्सरेज है। वो ब्रिमस्टोलॉन्ग एक्सरेज जो है ना हमारे पास इमेजिंग में कंट्रीब्यूट कर लेती हैं अप टू सम एक्सटेंट। कुछ हाई एनर्जी के जो है वो एक्सरेज होती हैं, कुछ लो एनर्जी की एक्सरेज होती हैं। अब ये मोलिब्डेनम और रोडियम का क्या काम क्या है? ये हमारे पास हाई एनर्जी ब्रिमस्टोलॉन्ग एक्सरेज को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं या रिड्यूस करती हैं, क्योंकि ये जो ब्रिमस्टोलॉन्ग एक्सरेज है ना, ब्रिमस्टोलॉन्ग जितनी भी है ये हमारे पास पेशेंट रेडिएशन डोज में कंट्रीब्यूट करता है, जो कि हमारे पास अच्छी बात नहीं है इन केस ऑफ मेमोग्राफी। ठीक है, उसको हमने पेशेंट रेडिएशन डोज काफ़ी कम देना है। तो क्या होता है कि मोलिब्डेनम और रोडियम फिल्टर्स हमारे पास क्या करते हैं? ये हमारे पास हाई एनर्जी लो एनर्जी के उसको ब्रिमस्टोलॉन्ग एक्सरेज को रिड्यूस करते हैं। मोस्टली हमारे पास हाई एनर्जी की जितनी भी ब्रिमस्टोलॉन्ग एक्सरेज हैं। ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं इन मेमोग्राफी। अगर आप यहाँ पे मैं टेबल में शो करूँ, टेबल में मैंने कहा था कि अगर हम यूज़ करें टंगस्टन टारगेट को इन कॉम्बिनेशन विद रोडियम आप ले लो, और थर्ड नंबर कॉम्बिनेशन आप ले लो टंगस्टन को विद मोलिब्डेनम। ठीक है, ये हमारे पास हो सकता है इन केस ऑफ मेमोग्राफी। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखिए, जो हम रोडियम यूज़ करते हैं ये हम 50 माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं, और जो हम मोलिब्डेनम यूज़ करते हैं ये हम यूज़ करते हैं 60 माइक्रोमीटर। बट शर्त क्या है इन दोनों के लिए कि हमारे पास टंगस्टन होना चाहिए टारगेट। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी तीसरे नंबर कॉम्बिनेशन पे। तीसरा नंबर अगर आप देखें तो टारगेट हमने पढ़ा था पहला टंगस्टन, टंगस्टन के बाद हम क्या पढ़ते हैं? मोलिब्डेनम। ठीक है, मोलिब्डेनम का आप ये याद रखें कि मोलिब्डेनम, अगर हम मोलिब्डेनम यूज़ करते हैं ना टारगेट, तो उसके लिए फिर हम फिल्टर दो यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर्स, एक मोलिब्डेनम भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा रोडियम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं कि मोलिब्डेनम कॉम्बिनेशन कैसे होता है। ठीक है, मोलिब्डेनम कॉम्बिनेशन इस तरह होता है
कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कंसिडर कर लें मोलिब्डेनम टारगेट। मोलिब्डेनम से हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक, वो हमारे पास के करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं। अच्छा, टंगस्टन से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एल करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं। यहाँ पे जो के करेक्टरिस्टिक एक्सरेज है ना, वो हमारे पास प्रीडोमिनेंट है। प्रीडोमिनेंट का क्या मतलब है? मतलब टू करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हाई एनर्जी की प्रोड्यूस हो रहा है। कौन से? एक हमारे पास है 17 और दूसरा है 19 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे पास मोलिब्डेनम फिल्टर से जो है वो पास हो जाते हैं और जाके क्या करते हैं, ब्रेस्ट में पेनिट्रेशन करते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट में पेनिट्रेशन के बाद ये हमारे पास अच्छी क्वालिटी की इमेज बना लेता है और पेशेंट रेडिएशन डोज जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाता है। और जितनी भी हमारे पास यहाँ पे ब्रेमस्टलॉन्ग एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है ना, वो सारी की सारी ये हमारे पास एब्जॉर्ब कर लेता है, जो पेशेंट रेडिएशन डोज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी तरफ अगर हमारे पास रोडियम है, अगर हम यहाँ पे मोलिब्डेनम यूज़ करें और यहाँ पे हमारे पास रोडियम यूज़ करें, ये हमारे पास होगा टारगेट और रोडियम हमारे पास क्या है, फिल्टर। इन केस इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं और ब्रेमस्टलॉन्ग एक्सरेज हैं, ये दोनों हमारे पास इमेज क्वालिटी में जो है वो हमारे पास कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो हम इन केस ऑफ ब्रेस्ट मोलिब्डेनम वो भी यूज़ कर सकते हैं, कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और मोलिब्डेनम रोडियम कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इधर मेंशन करें 4th नंबर पे हमारे पास क्या है, मोलिब्डेनम, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और 5 नंबर मोलिब्डेनम रोडियम, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ मेमोग्राफी। ठीक है, अब अगर 3rd नंबर कम्बिनेशन पे आप आ जाएं तो वो है हमारे पास रोडियम। ठीक है, अब रोडियम का हमेशा आपने याद रखना है कि अगर हम रोडियम टारगेट यूज़ करते हैं तो उसके साथ सिर्फ हम रोडियम फिल्टर यूज़ करेंगे और कोई फिल्टर हम इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते। ये कम्बिनेशन आप याद रखें। ठीक है, इन केस ऑफ मेमोग्राफी। अब रोडियम के साथ अगर रोडियम हम यूज़ करेंगे तो ये करेंगे हम 25 माइक्रोमीटर। इनके जो ये वो है ना डायमीटर्स है, ये आप हमेशा याद रखें। ठीक है, अब रोडियम अगर इधर हमारे पास रोडियम है टारगेट और इधर हमारे पास है रोडियम फिल्टर। अब रोडियम से हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो है 23 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के एक्सरेज हैं। वो हमारे पास क्या होंगी, फिल्टर तो नहीं हो सकती बल्कि वो पास हो जाएंगी, क्योंकि ये सेम कम्बिनेशन है, तो ये हमारे पास हो जाएगी और यहाँ ब्रेस्ट में हमारे पास पेनिट्रेट होंगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है, इस कम्बिनेशन के लिए, ये हम मेमोग्राफी में यूज़ तो करते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि इसको हम थिक या मोर डेंस के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हाई एनर्जी एक्सरेज है ना, हाई केवीपी वाली है और विद इन द रेंज भी है, जो है उसमें पेनिट्रेट हो सकती है इन द ब्रेस्ट। ठीक है, तो अगर हम अपने टेबल में मेंशन करें 6 नंबर रोडियम एंड रोडियम, ये कम्बिनेशन भी हमारे पास यूज़ हो सकता है इन केस ऑफ मेमोग्राफी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑन द फिल्ट्रेशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उस पर फोकल स्पॉट साइज और हील इफेक्ट में। होप सो आपको समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की भी समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो होगा ग्रिड्स पे, कंप्रेशन पेड्स पे एंड ऑन द AEC ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।